Yes friends, in this video we are doing numericals of refractive index. Okay, लास्ट वीडियो में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला टॉपिक कवर किया था. इस वाली वीडियो में हम उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे. क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट न्यूमेरिकल, लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास. लाइट क्या कर रही है? ये ग्लास है ना, ये एयर है. एयर से लाइट ग्लास में एंटर कर रही है. एयर से ग्लास में एंटर कर रही है. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैविंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50. ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.50. व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी होगी? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. अब हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला किया था. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट वाज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air is equal to speed of light in air जो फर्स्ट मीडियम जिसमें लाइट आ रही है वो एयर है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है ना. ये फॉर्मूला क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.50 लिख सकते हैं, तो 1.5 लिखूंगा. Speed of light in air, that is 3 × 10⁸ meter per second. Speed of light in glass, तो Vg से रिप्रेजेंट कर देता हूँ. तो speed of light in glass क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Vg को इधर ले आएंगे, 1.5 को ऊपर में ले आता हूँ, 3 × 10⁸ अपॉन 1.5 अपॉन में आ जाएगा. 1.5 2 × 3 होता है, 2 से कट होगा तो कितना आ गया? Vg को ये velocity of light in glass is 2 × 10⁸ meter per second. Velocity of light in glass will be 2 × 10⁸ meter per second. तो मोस्टली ये क्वेश्चन कुछ ऐसे ही आता है हमेशा. ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं आता. ज्यादातर क्या होगा, या तो यहाँ ग्लास देंगे या वाटर दे देंगे, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तुम्हें पता ही है. कई बार ये वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड गिवन भी नहीं होती, तो इसको अपने आप को ये वैल्यू अपने आप पता होनी चाहिए तुम्हें. एयर में भी वैक्यूम में भी इसकी लाइट की स्पीड क्या रहती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रहती है. तो इसकी वैल्यू ध्यान रखना और वैल्यूज पुट कर दो फॉर्मूला में, तो सिंपली आंसर आ जाता है. बहुत इजी क्वेश्चन है. अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की. नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये वाला ऐसा क्वेश्चन हमारे जो सीबीएसई का सेमेस्टर इशू हुआ है उसमें आया है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्यादा. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2 एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3. व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालना है ना, तो ये क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालना है. इसमें फर्स्ट ये पहले आएगा, ये फिर बाद में आएगा. स्पीड ऑफ लाइट के केस में ये पहले आएगा, बाद वाला ये ऊपर आएगा और ग्लास वाला नीचे आएगा. ठीक है, स्पीड ऑफ ये ध्यान रखना. अब हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर with respect to air कितना है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 4/3. ये 4/3 है. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है? 3/2. 4/3 इनटू रेसिप्रोकल करेंगे 2/3 आ जाएगा, दैट विल बी 8/9. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो क्या बोलते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों होता है? क्योंकि हमने इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है एक सब्सटेंस का रिलेटिव टू अदर. एक सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव टू अदर, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, अब इसी क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन चेंज होता, अगर मुझे आता हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो वो कितना आता? मैं सिंपली क्या करूंगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऊपर रखूंगा, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर नीचे रखूंगा. ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3. 3/2 इनटू रेसिप्रोकल करेंगे 3/4, तो 3 3 9 अपॉन 8. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना आता? दैट विल बी 9/8. ठीक है, तो यहां से ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में निकाल लेना चाहिए. इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बड़े ध्यान से इन क्वेश्चंस को, बड़े ध्यान से न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करना. और इसके कम से कम इस बार सीबीएसई जो पेपर इशू हुआ है उसमें क्वेश्चन आया है, तो 90% चांस बन जाते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारे फाइनल एग्जाम में आए. तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. इसलिए
तुम्हें क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के और किसी रेफरेंस बुक के इस टॉपिक के जरूर करके देना। मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से आएगा ही आएगा।